सम्माननीय श्री गुजरमल जी पहलवान साहब, सम्माननीय बड़े भाई साहब श्री मान सिंह जी सलेमपुर साहब, सम्माननीय श्री हेमराज जी मीना साहब ठेकेदार साहब, इस सपोर्टर के चेयरमैन प्रतिनिधि सम्माननीय श्री भरतलाल जी मीना साहब, हमारे बीच में उपस्थित मेरे बड़े भाई साहब सम्माननीय श्री आसाराम जी मीना साहब, हमारे बीच में करौली जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष सम्माननीय श्री प्रहलाद जी सिंघल साहब, सम्माननीय श्री रमेश राजौरिया जी, जिला महामंत्री सम्माननीय हरि सिंह जी बैरवा साहब, सम्माननीय श्री वासुदेव जी, हमारे बीच में बड़े भाई साहब और बहन श्रीमती हेमला मीना जी के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित पंचायत समिति प्रतिनिधि श्री श्रीलाल जी भाई साहब, हमारे बीच में खेजला ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सम्माननीय श्री हरकेश जी मीना साहब, और हम सबको आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद देने उपस्थित हुए विशेष रूप से श्री प्रदीप गुरु साहब, इस मंच पर सम्माननीय श्री अशोक बनानी साहब, ब्रजमोहन जी साहब, और हमारे इस विधानसभा के प्रभारी जिनका हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यशैली को देखते हुए जिला प्रभारी के तौर पर नियुक्ति दी है, सम्माननीय श्री प्रेम प्रकाश जी भाई साहब, इस मंच पर हमारे सभी सपोर्टर विधानसभा के सातों मंडलों के सभी सम्मानीय मंडल अध्यक्ष श्री इस पूरे जिले की जिला कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य, मंडल की कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य और इस सपोर्टर विधानसभा के सर्व समाज के सभी सम्मानित पंचगण जो इस कार्यक्रम में अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं, और दूर दराज के इलाकों से आए हुए मेरे पिता तुल बुजुर्गों, पंच परमेश्वरों, नौजवान साथियों, नारी शक्ति के रूप में विराजमान मेरी माता और बहनों, आप सभी ने इस कार्यक्रम में आकर जो आशीर्वाद स्वरूप अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, मैं आप सभी के चरणों में बार-बार ढोक देता हूं, प्रणाम करता हूं। सब मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने, सभी समाज के सम्मानित सदस्यों ने विस्तार से अपनी बातें रखी। आप सभी को पता है कि सपोर्टर विधानसभा में विगत 15 वर्ष से स्थानीय विधायक कांग्रेस पार्टी से श्री रमेश चंद जी मीना अपना सभी विधानसभा का प्रतिनिधि कर रहे हैं। मैं आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि 2008 का वो समय था जब लंबे समय के बाद में हमारे डांग क्षेत्र के भाइयों ने बसपा प्रत्याशी के तौर पर इनको चुना और संपूर्ण सपोर्ट आके मतदाताओं ने इनको अपना आशीर्वाद प्रदान किया। हमारे डांग क्षेत्र के भाइयों ने भी बड़ी आशा और उम्मीद लगाई कि लंबे समय हो गए आजादी के बाद में, यदि डांग क्षेत्र से कोई व्यक्ति चुनकर आएगा तो जो राजस्थान में जो पिछड़ा इलाका है डांग क्षेत्र था, मूलभूत सुविधाओं के लिए आज भी हमारे भाई बहन संघर्ष कर रहे हैं, उन सबका संघर्ष खत्म होगा, उनकी समस्याएं दूर होंगी, और इसी आशा और उम्मीद से 2008 में इनको विधायक चुना। इनका 5 साल का कार्यकाल निकला। 2013 में जनता के बीच में उपस्थित हुए और आप सभी के सामने चरणों में निवेदन किया कि मैं पहली बार विधायक बना हूं, नया हूं, शायद मैं समझ नहीं पाया, और इस सपोर्ट का की आम जनता एक बार फिर मौका दे तो मैं विकास कार्यों को गति दूंगा। और इस सपोर्ट की भोली वाली जनता ने 2013 के अंदर एक बार फिर से मौका दिया। 5 साल का फिर से समय निकला। लोगों की आशा और उम्मीदें झाग के 3 पात की तरह जैसी की तैसी ही बनी रही। 2018 का चुनाव आता है, आप सबके बीच में फिर से उपस्थित होते हैं कि आपने मुझे विधायक तो बनाया, लेकिन राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और मैं विपक्षी के रूप में बैठा हो रहा, इसलिए काम नहीं कर सका, और आप एक बार फिर से मुझे तीसरी बार मौका दीजिए। तो इस सपोर्ट की जनता ने फिर से दया दिखाते हुए कि राजस्थान सरकार में
यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो तीसरी बार का विधायक शायद बड़ा पद पे जाएगा, तो इस राजस्थान की इस सपोर्टर विधानसभा की जो मूलभूत समस्याएं दूर होंगी साथियों। और इनको फिर से मौका दिया और आप सबकी आशा और उम्मीदों के मुताबिक जो आपने सोचा वो पद भी इस सरकार में मिला। लेकिन मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, जैसे जैसे आपने अपनी दया दिखाई, जैसे जैसे उनको मौका दिया, लगातार उनका अभिमान, उनका घमंड उतना ही बढ़ता गया। पद तो बढ़ा लेकिन घमंड भी साथ साथ में बढ़ता गया। आज जब वो जनता के सामने जाते हैं, वोट मांगने जाते हैं, और यदि कोई हमारा भाई उनसे पूछ ले कि महोदय 15 साल का समय निकल गया, आपने जनता के लिए क्या किया है, तो उनका जवाब होता है कि मुझे 18 वोट की जरूरत नहीं है, तू वोट दे तो दीजो ने कतई मंत्री जो। ये उसका अभिमान है। सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, एक जनप्रतिनिधि के अंदर यदि ऐसी भाषा जब आने लग जाए, ये घमंड जब बोलने लग जाए, तो हम सबको सोचना चाहिए कि उस राजनीति की दिशा किस तरह जाने वाली है। जब पंचगणों का अपमान होने लग जाए, जब महती सभा का अपमान होने लग जाए, जब जनप्रतिनिधि को आपके वोट की उस भावना की जरूरत नहीं पड़े, तो मैं तो आम जनता से निवेदन करना चाहूंगा, जब उसको वोट की जरूरत ही नहीं है तो सपोर्ट आप उसको वोट भी नहीं देना चाहिए। ये आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा। लेकिन इसके पीछे जब जाकर देखेंगे कि एक प्रतिनिधि के अंदर ऐसी भाषा आती कहां से, तो पता चलता है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे दलाल घूम रहे हैं, कुछ ऐसे वोट के सौदागर घूम रहे हैं, जो आपके सबके वोटों का सौदा उसके घर में जाकर करके आते और कहते हैं उस गांव में जाकर ढोक देने की जरूरत नहीं है, उस गांव के वोटों को तो मैं ला कर दूंगा। तब वो फिर जनता का और जनप्रतिनिधियों का और पंच प्रतिनिधियों का सम्मान क्यों करेगा? इस बात को भी हमको सोचना चाहिए। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, इस सपोर्टर को ऐसी राजनीति की आवश्यकता नहीं है। आप सबने देखा कि महिलाओं के साथ में क्या क्या हुआ। सभी घटनाओं को मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे। माली समाज की बेटी के साथ में जिस तरह की घटना हुई, मैं आपसे चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि सम्माननीय सांसद साहब यहाँ बैठे हुए, सम्माननीय ढिकोलिया जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ बैठा हुआ है। मंडरायल के अंदर 3 दिन तक उस बच्ची की बॉडी रखी रही और उसके माता पिता उसकी बेटी को वहां बीच सड़क पर छोड़कर दर-दर की ठोकरें खाते रहे और कहते रहे कि हमारी बेटी को न्याय चाहिए, हमें दोबारा से मेडिकल करना चाहिए। लेकिन इन्होंने जाकर उस अस्पताल में जाकर बैठ गए मंत्री साहब और उस लड़की का मेडिकल करवा दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डटे रहे, दोबारा से भरतपुर से टीम आई, दोबारा से भी मेडिकल करवाया गया, लेकिन आज तक इतना समय गुजर गया, उस मेडिकल को कभी ओपन नहीं किया गया। आज तक किसी मुजरिम को जेल के पीछे नहीं भेजा गया। श्यामपुर की घटना हो, जिस विजय सिंह गुजर को मारा गया, एक ट्रैक्टर चलाने वाले एक बेरोजगार साथी को जिस तरह से कुचल कर मारा गया, लंबा अरसा गुजर गया लेकिन किसी अपराधी को जेल की सजा नहीं। गुर्दे के अंदर एक लड़के को मारा गया और मारकर उसके घर के सामने फेंक दिया गया। हालोती के अंदर मस्तराम को जिस तरह से मारा गया, जोड़ली के अंदर एक 17 साल का युवक एक गवर्नमेंट स्कूल में फांसी लगाकर उसको जिस तरह से मारा गया, इतनी अपराध, इतनी घटनाएं हो गई, लेकिन किसी भी अपराधी को जेल की सजा नहीं मिली। ये इस विधायक की, इस मंत्री की अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण की कथा कि किस तरह से ये अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है, किस तरह से कांग्रेस के गुंडों को बचाने में लगा हुआ है, किस तरह से चहते लोगों को बचाने में लगा हुआ है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। धार्मिक मामला लेंगे, इसी सपोर्टरा के अंदर रोड के चौड़ा करने के मामले को लेकर जिस तरह से प्राचीन शिव मंदिर को तोड़ा गया और उस मंदिर के नीचे 2 महिलाओं की दबकर मौत हुई, लेकिन आज तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति को कोई सजा नहीं हुई, एक नोटिस तक जारी नहीं किया गया। इससे बड़ी विडंबना हमारे सामने नहीं हो सकती। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा, प्रत्येक गांव ढाणी में जाकर देख लीजिए, प्रत्येक गांव ढाणी में जाकर जिस तरह से 15 साल में भाईचारे को तोड़ा गया है, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार ये विधायक है। 15 साल पहले भी आप पंचायतों पर बैठते थे,
आप पंच परमेश्वर न्याय करते थे और उस न्याय को जाकर कहीं थाने में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन सबसे ज्यादा यदि 15 साल के अंदर इस पंच परमेश्वर को खंड खंड किया गया है तो उसका सबसे बड़ा कारण ही पंचायती राज मंत्री है। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा, ये चुनाव सपोर्टरा का कोई आम चुनाव नहीं है साथियों। ये चुनाव एक धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध को हम सबको मिलकर लड़ना है। ये धर्म युद्ध है जिसमें एक तरफ धर्म खड़ा है, एक तरफ अधर्म खड़ा है साथियों। एक तरफ न्याय वाले खड़े, एक तरफ अन्याय वाले खड़े साथियों। एक तरफ सत्य के साथ में लोग खड़े और एक तरफ असत्य के साथ में उनका मुखिया खड़ा हुआ साथियों। हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़नी पड़ेगी साथियों। मैं एक आम कार्यकर्ता बना, आपके बीच में से उठाया गया। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, इतने सीनियर, इतने वरिष्ठ, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु इस मंच पर बैठे हुए, लेकिन आपके बीच में से एक सामान्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी मौका देती है तो मैं मानता हूं ये किसी हंसराज को मौका नहीं, इस सर्व समाज को सपोर्ट रखी जनता को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। मेरा मानना है, हम इस बात को मानते हैं कि पार्टी एक चेहरा बनाती है, लेकिन हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में पिछले 9 दिन से 10 दिन से घूम रहे, तो हमें महसूस हुआ, हम खुद को इस बात का महसूस हुआ कि चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है, सपोर्टरा से। इस सपोर्टरा में चुनाव एक तरफ तो सपोर्टरा की जनता लड़ रही है और एक तरफ अधर्म पे चलने वाला, एक तरफ अन्याय पे चलने वाला, एक तरफ अन्याय करने वाला वो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जो वोट के दम पर सत्ता को बदलना चाहता है। सम्मानित साथियों, मेरे आपके चरणों में निवेदन है। बहुत से हमारे बाजार में जाता हूं, कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग लगे हुए, वो क्रिटिसाइज करते हैं, लोगों को भड़काते हैं कि भैया प्रधानी में से तो माता उधार दी, ये क्या करेगा आगे जाके एमएलए। ये बीच में मामला आता है, मैं सुनता हूं इसको जाकर, लेकिन मेरा मानना है ये जनता जनार्दन खड़ी हुई है यहाँ पर, ये जनता जनार्दन खड़ी हुई है। यदि आपके चरणों में ढोक देना, आपको साथ में शालीनता से व्यवहार करना यह मेरी कमजोरी है तो मैं इसको कमजोरी नहीं मानता, मेरी ताकत मानता हूं कि मैं सपोर्टरा की जनता को जनता जनार्दन मान के चलता हूं। मेरा तो आपसे बारंबार विनम्र प्रार्थना है, ये चुनाव इस ढोकदार के बीच में और उस नोटदार के बीच में, ये ढोकदार जो आम जनता बैठी हुई है, इस सब जनता के सामने मैं ढोक देकर प्रणाम करता हूं कि ये ढोकदार और वो नोटदार, अब आपको तय करना है कि आपको ढोकदार व्यक्ति चाहिए कि वो नोटदार व्यक्ति चाहिए जो इस सपोर्टरा का अपमान करना चाहता है साथियों। ये सपोर्टरा को साथियों, ये लड़ाई नहीं चाहिए, ये भाईचारा तोड़ने वाले लोग नहीं चाहिए, ये बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले लोग नहीं चाहिए, ये अपराधियों को बचाने वाले लोग नहीं चाहिए। इस सपोर्टरा को अच्छे हॉस्पिटलों की आवश्यकता है। आपने करणपुर की घटना देखी, हमारे टुडान की एक दलित महिला जो हॉस्पिटल में इलाज करने जाती है, लेकिन अच्छे डॉक्टर, मशीनें नहीं मिलने के कारण उसी हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देती है। ये यहाँ का सिस्टम, यहाँ का अस्पताल, चिकित्सा की चरमराई हुई अवस्था है। आप रोडों की बात कर रहे, सम्मानित जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे, ये सम्मानित लोकप्रिय सांसद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन क्या है, सांसद साहब को अपनी बातों का बखान शायद करना नहीं आता या करते नहीं है आप सब लोग मिलकर। लेकिन मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि इस सपोर्टरा में चाहे गुड़गांव से लेकर हाड़ौती तक निकल जाओ, करौली से लेकर मंडराल निकल जाओ, मंडराल से करणपुर निकल जाओ, करणपुर से कैला देवी आ जाओ और कैला देवी से फिर करौली पहुंच जाओ, ये चतुर्भुज जो बनाया है ये सब इस सांसद की देन है जिसने केंद्र सरकार के पैसे लाकर ये बनाया। लेकिन इसकी बहावाई कौन लूटता है? केवल झूठी घोषणा, लोगों के बीच में आकर। अभी आपको पता है चुनावों से पहले गांव-गांव में दंगल भरवाए गए, मंत्री जी ने पैसे बंटवाए, दंगल भरवाओ, और दंगलों में जाकर 30 लाख की घोषणा, 40 लाख की घोषणा। मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी उन सरपंच साहिबानों से पूछो कि भैया वो 40 लाख की घोषणा हुई थी, वो कितना पैसा हमारे गांव के विकास के लिए आया? 1 रुपया भी किसी के खाते में आया हो तो आप बताओ साहब। अब यहाँ पर कल सभा हुई, उस सभा के अंदर एमपी से लोग आ रहे हैं, यहाँ पर धौलपुर से लोग आ रहे हैं, बसेड़ी से लोग आ रहे हैं, सवाई माधोपुर से लोग आ रहे हैं, नादौती से लोग आ रहे हैं, हिंडौन से लोग आ रहे हैं,
अरे भैया, ये सपोर्टरा की जनता चुनाव लड़ेगी, कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगा। बाहर का व्यक्ति वोट देने वाला नहीं है, यहाँ वोट सपोर्टरा की जनता देगी। ये जो जनता जनार्दन बैठी हुई है, कल एक वीडियो चल रहा था, 500 रुपए तय हुए, उसको 400 रुपए दिए, वो गाली देके भाग गया। मैं तो आपके चरणों में निवेदन करूं, ये भीड़, ये जो पब्लिक, जो जितने आप अंदर घूम रहे, उससे ज्यादा लोग बाहर घूम रहे रोडों पर। ये जनता जनार्दन किसी रेमो करम पे नहीं आई, अपनी सोच है, क्योंकि इसमें से हर एक व्यक्ति यहाँ का प्रत्याशी है, हर एक व्यक्ति कमल का फूल है, जो इस अन्याय के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है, जो अधर्म के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहता है, तो अपने मामले को लेकर आने वाले समय में 25 नवंबर को इस सत्ता को बदलना चाहता है। साथी, मैं तो आपके चरणों में निवेदन करूंगा। मंडरायल के हमारे साथी बैठे, करणपुर के साथी बैठे, हम पिछले 6-7 दिन से उधर घूम रहे थे। उधर एक बड़ा सिकूबा चला रखा है महोदय ने कि यदि रमेश मीणा हार गया तो सबकी डीपी उठा के ले जाएंगे। यदि रमेश मीणा चुनाव हार गया तो लाइट चली जाएगी, अंधेरा हो जाएगा। यदि रमेश मीणा चुनाव हार गया तो खेतों में फसल सूख जाएगी। ऐसा बोल बोल के वहां हमारे भाइयों को, उनको सबको डराने का काम ये इनके चेले चपाटी वहां कर रहे हैं। लेकिन इस महती सभा में बैठी हुई आम जनता जो यहाँ बैठी हुई, आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ, आप विश्वास रखिए, आप 21 दिन धैर्य हिम्मत रखिए। आप 21 दिन धैर्य हिम्मत रखेंगे तो मैं आपको 5 साल की गारंटी देता हूँ, 1825 दिन की गारंटी देता हूँ। इस सपोर्टरा के अंदर चाहे मंडरायल हो, चाहे करणपुर हो, आपकी लाइटें डीपी उठेगी नहीं, डीपी और जोरों से चलेगी। गांव में चहु और उजाला हो जाएगा, इस बात को मानिए आप। खेतों में गेहूं सूखेंगे नहीं, चारों तरफ हरियाली छा जाएगी, क्योंकि इस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है साथियों। और भारतीय जनता पार्टी का विधायक भेजोगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं, आपको 1825 दिन 5 साल इस पूरे क्षेत्र में सुख दूंगा, शांति दूंगा, सुरक्षा दूंगा और भाईचारे को बढ़ाऊंगा। यही आपके चरणों में निवेदन करता हूं मैं साथियों। आप सबने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इस कार्यक्रम का मान रखा, सम्मान रखा, क्योंकि हमें आज आवश्यकता है, वक्ता है, समय कम है, हमें नामांकन के लिए जाना है। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, इस सपोर्टरा को, हमारे किसान भाइयों को उस कृषि उपज मंडी की जरूरत है जो लंबित पड़ी हुई है। हमारे भाइयों को उस रीको औद्योगिक क्षेत्र को प्रारंभ होने की आवश्यकता है। हमारे भाइयों को, ये पूरा इलाका माइंस से जुड़ा हुआ है, यदि माइंस में इनकी नियत साफ होती, इनको लीज के पट्टे जारी किए जाते तो हमारे डांग क्षेत्र के भाइयों को रोजगार मिलता। साथियों, आज इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता इसकी नहीं है कि गांव-गांव में भाइयों को लड़ाओ, एक पक्ष हो जाके 2 पक्षों में लड़ाई हो जाए, एक पक्ष थाने चले जाए, तो ये मालूम करो कि बड़ा पक्ष कौन सा है, थानेदार को फोन कर दो, उसको छोड़ देना और दूसरे को पकड़ लेना। और जिसको छुड़वा दिया उसको तो गांव में सड़क कतई नहीं चाहिए बाबू, गांव में रोड चाहिए ही नहीं। बाकी तो यह एहसान हो कि मंत्री साहब ने वो छुड़वा दियो, अब गांव में रोड निकले तो निकलने कतई मत निकले, ये उसके मन की भावना हो गई। सरपंच बेचारे सब घूम रहे, श्रीमती कमली मीना को 2 बार सस्पेंड कर दिया। अब सरपंचों को डर बैठ गया कि कुछ बोल देंगे तो तुरंत जाग निकलेगी, सस्पेंड होंगे। बेचारे पीछे चल रहे हैं। मैं सभी सरपंच साहिबानों से निवेदन करना चाहता हूं, डर के जियोगे तो 1.25 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, उसमें ही डरना पड़ेगा आपको। और यदि एक दिन हिम्मत जता ली तो मैं सभी सरपंच साहबों से निवेदन करना चाहता हूं